हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूब पर। मैं अभिषेक राजपूत। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ये हम लोग उसके बारे में जानते हैं। मान लेते हैं कि दो हम लोग धनात्मक पूर्णांक ए भी लिए। आप देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि a जो है b से मेरा बड़ा है। अगर a b से बड़ा है, इसको धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां देखिए a जो है मेरा, ये मेरा a जो कहलाता है, ये हुआ भाज, ये b जो हुआ ये मेरा भाजक हुआ, q मेरा क्या हुआ, भागफल, ये जो r हुआ मेरा, ये होगा शेषफल। अब देखिए, ये r जो मेरा है, तो r क्या होगा, हमेशा 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, और b से हमेशा क्या होगा, छोटा। तो b देखिए यहाँ क्या है मेरा, भाजक, इसका मतलब भाजक से छोटा होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि r जो होगा किसके किसके बीच में होगा। तो ये था मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। एक हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, दो संख्या जैसे ले लिए हम 5, 2। अब देखिए 5 जो है 2 से बड़ा है, 2 से 5 में डिवाइड करेंगे, 2 से 5 हम लोग भाग करते हैं, 2 दूनी 4। शेषफल मेरा क्या आया, 1। ये मेरा क्या कहलाया, q। ये मेरा क्या कहलाया, भाज। ये मेरा क्या हुआ, भाजक। आप देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में। तो भाज देखिए मेरा क्या है, 5 बराबर भाजक मेरा देखिए क्या है, 2 गुना। आप देखिए भागफल क्या है, 2, और प्लस शेषफल क्या है, 1। ऐसे इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में इसको सजाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो जितना भी क्वेश्चन होगा अभी एक्सरसाइज में, अगर वहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। आप लोग इसको नोट कर ले, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज अभी शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए, हम लोग को एचसीएफ निकालने बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी हम लोग को कंसेप्ट हम बताए थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, प्रमेय में दो संख्या रहता है। तो यहाँ देखिए 135 और 225 दो संख्या। आप देखिए 135 और वह क्या है, 225। अब देखिए 225 बड़ा है 135 से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 225 बड़ा है 135 से। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यहाँ पे 135 को हम लोग 225 भाग करेंगे। तो यहाँ देखिए 135 भाग 225। तो एक बार में देखिए हम लोग 135 लगाते हैं, 0, 9। फिर ये फर्स्ट चरण हो गया मेरा। फिर देखिए 90 करेंगे, 135। फिर देखिए 1, फिर 90, फिर माइनस करेंगे यहाँ, तो देखिए कितना होगा, 45। फिर हम लोग लास्ट में करते हैं 90। फिर 2 बार मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। शेषफल मेरा क्या आया, 0। अब देखिए ये जो यहाँ तक जो भागा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं चरण 1। ये चरण 1 हो गया, पहला चरण। फिर यहाँ देखिए ये दूसरा चरण हो जाएगा। फिर ये मेरा तीसरा चरण, 3 चरण जाकर हटा। देखिए इसको कैसे यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम चरण 1। चरण 1 में देखिए कि मेरा भाज्य कितना है, 225 बराबर भाजक कितना है, 135 गुना भागफल कितना है, 1, और शेषफल कितना है, देखिए 90। जब तक यहाँ पे हम लोग शेषफल 0 नहीं आता था, तब तक हम लोग इस विधि का प्रयोग करके आगे चरण बढ़ते चलेंगे। अब देखिए फिर लिखेंगे हम लोग चरण 2। चरण 2 में देखते हैं, फिर वैसे ही करेंगे। तो चरण 2 में देखिए यहाँ 135 है मेरा भाज,
अब भाजक देखिए मेरा कितना है 90 गुना, फिर देखिए हम लोग का भागफल कितना है 1, फिर यहाँ देखिए शेषफल कितना है मेरा 45। फिर आप देखिए तीसरा चरण लिखते हैं। तीसरा चरण में देखिए 90 है मेरा भागफल मेरा देखिए भाजक कितना है 45, और हम भागफल देखिए कितना है मेरा 2 प्लस शेषफल मेरा क्या 0। देखिए जब लास्ट मेरा शेषफल 0 आ जाएगा तो इसका मतलब वहां पे जो भाजक होगा वही मेरा आंसर हो गया। तो लास्ट में देखिए मेरा क्या है भाजक क्या है मेरा 45, तो 45 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अंततः शेषफल बराबर बराबर 0, भाजक बराबर कितना है 45। इसलिए एचसीएफ जो होगा मेरा 225 और 135 का क्या हो जाएगा 45 आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसी का फर्स्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड भी क्वेश्चन देखिए वैसे ही करेंगे। तो इसमें देखिए बड़ी संख्या मेरा क्या है 38220, ये 196 से मेरा बड़ा है। तो इसमें फिर से हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसको चरणबद्ध लिख देंगे, इसको भाग करते हैं 196382220। अब देखिए 1 बार में क्या होगा 196, फिर 7 9 8 17, फिर 2 में से 1 गया 1, और फिर ये 2 होता। फिर देखिए 9 बार में करते हैं तो क्या हो गया 1764, 9 1 करेंगे डिवाइड, आप लोग कर लीजिएगा डिवाइड, देख लीजिएगा। आप देखिए 8 यहाँ होगा, फिर यहाँ 5 9 होगा, अब यहाँ 7 7 0, फिर यहाँ भी 0 दोनों जगह। आप देखिए 0, आप देखिए 5 6 का 0 लास्ट वाला, इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मेरा क्या हो जाएगा 980। तो 9 बार में ये कैंसिल हो गया मेरा 980। अब देखिए इसमें चरणबद्ध इसको हम लोग फिर से लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये तो पूरा मेरा कैंसिल हो रहा है, तो इसमें चरण देखिए मेरा कितना आएगा, चरण एक ही आएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे चरण 1 में। अब देखिए मेरा बीच वाला क्या है भाज्य है, तो ये देखिए भाज्य ए बराबर जैसे बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए मेरा क्या है ये भाज्य है, तो भाज्य मेरा क्या है 38220 बराबर बी मेरा क्या है भाजक 196, भागफल मेरा क्या है 195, अब प्लस शेषफल मेरा क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ क्या है मेरा शेषफल 0 0। आप देखिए लास्ट में मेरा किससे ये पूरा कट गया 196 से ही पूरा कटा है। इसका मतलब मेरा जो ये भाजक है यही क्या होगा मेरा भाजक ये क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे अंततः शेषफल बराबर 0 और भाजक बराबर 196। इसलिए एचसीएफ जो होगा मेरा किसका 38220 और 196 का जो मेरा एचसीएफ होगा मेरा क्या हो जाएगा 196। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लिए। इसके बाद इसका फर्स्ट नंबर का थर्ड नंबर। फर्स्ट का थर्ड नंबर देखिए, तो इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन है 867 है, 255 से बड़ा है। फिर से इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हम लोग 255 को भाग करेंगे 867 से।
देखिए तो एक बार में देखिए नहीं लगेगा, एक बार नहीं 2 बार में करते हैं। अगर 3 से 255 को हम लोग गुना करते हैं, 3 5 15 यहाँ से 3 5 15 6 से 1 3 2 6 1 7, तो 3 बार में देखिए लगाते हैं 765 हुआ मेरा। अब देखिए माइनस करते हैं 7 5 6 2 6 6 102। अब देखिए 102 है, फिर 255 नीचे आ जाएगा, 255 करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा 204। फिर यहाँ देखिए इसको माइनस करेंगे तो मेरा 51 आएगा। अब फिर देखिए 102 नीचे आएगा, 2 बार में 102 कैंसिल हो गया, तो मेरा शेषफल देखिए कितना है 0। इसमें देखिए कितना चरण हो रहा है मेरा 3 चरण, ये पहला चरण हुआ, फिर यहाँ दूसरा चरण, फिर यहाँ देखिए तीसरा चरण, 3 चरण इसमें बन रहा है। तो तीनों चरण को हम लोग अभी लिख देते हैं और उसके बाद जो लास्ट में जिससे क्या हुआ, जो भाजक हुआ वही क्या कहलाए, मेरा HCF कहलाए। तो यहाँ देखिए चरण पहला देखिए मेरा क्या है, भाज्य कितना है 867, भाजक कितना है 255 गुना भागफल कितना है 3 और प्लस शेषफल कितना है 102। पहला चरण हुआ। फिर चरण दूसरा चरण में देखिए कितना है 255 है, बराबर कितना है भाजक 102 गुना 2 प्लस शेषफल कितना है 51। फिर चरण तीसरा चरण में देखिए मेरा क्या है, भाज्य 102, भाजक कितना है 51, भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना 0। देखिए शेषफल 0 आ गया। तो लास्ट मेरा भाजक कितना हुआ 51, तो यहाँ लिखेंगे अंतः शेषफल जब 0 आएगा तभी क्या होगा, मेरा आंसर HCF मालूम हमको चलेगा। शेषफल बराबर 0 और यहाँ भाजक देखिए कितना है मेरा 51, ये भाजक ही क्या होता है मेरा HCF, इसलिए क्या हो जाएगा HCF 867 और 255 का मेरा कितना हो गया 51 आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पर्पज से। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q 5 के रूप का होता है। तो यहाँ देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रिक क्या है कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम भाजक प्रयोग में a बराबर bq + r होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जो चीज़ दिया उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। a क्या है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। देखिए सब में लास्ट में क्या है विषम संख्या है, मतलब विषम पूर्णांक है। तो जहाँ पे q के साथ देखिए यहाँ क्या है 6 रहेगा, मतलब b के जगह पे हमको 6 लेना है और उसके आधार पे हम लोग क्या करना है, वहाँ पे शेषफल क्या होगा हम बताए थे, क्या होगा भाजक से हमेशा शेषफल क्या होगा कम होगा। तो यहाँ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि a एक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक तो है लेकिन ये किससे बड़ा है 6 से बड़ा है। तो यहां लिखेंगे विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। तो यहां देखिए तो 6 से जब बड़ा है तो b के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, अर्थात b बराबर क्या हो गया मेरा 6। यहाँ q के साथ जो रहेगा वही b की जगह पे हम लोग लेंगे। तो अर्थात b बराबर 6 हो गया। तो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसका मतलब मेरा जो शेषफल होगा वो 6 से कम होगा। तो यहाँ लिखेंगे अंततः क्या होगा शेषफल 6 से कम होगा। से कम होगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। अब देखिए 6 से जब शेषफल कम हुआ तो यहाँ देखिए r बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0 1 2 3 4 5। 6 से कम देखिए इतना संख्या आ गया।
अब देखिए समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर के माध्य, अब यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, इसी के ऊपर हम लोग वैल्यू आर का बैठाते चलेंगे और इसको हम लोग सिद्ध कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला चरण हम पहला हम क्या करते हैं, तो आर का मान हम लोग चरण पहला में 0 लेते हैं। तो ए मेरा क्या हो गया बी क्यू, बी मतलब बी की जगह पे क्या मेरा 6, तो इसको हम लोग एक स्टेप आगे बराबर लिख सकते हैं, बराबर 6 क्यूब प्लस आर लिख सकते हैं। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 0, तो ए बराबर 6 क्यूब प्लस 0 किए तो ए बराबर मेरा क्या आया 6 क्यू आया। फिर इसके बाद देखिए चरण 2 में आर बराबर हम लोग 1 रखते हैं, तो ए बराबर क्या होता है मेरा 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ये चरण दूसरा हो गया। फिर ऐसा ही हम लोग आर बराबर अगर 3 हम लोग रख लेते हैं, चरण 3 में आर बराबर 3 लिखते हैं, तो ए बराबर क्या हो गया मेरा 6 क्यूब प्लस 3। फिर चरण 4 में आर बराबर मेरा 4 रख लेते हैं, तो ए बराबर क्या हो गया 6 क्यूब प्लस 4। फिर आर बराबर 5 रख लेते हैं, तो ए बराबर हो गया 6 क्यूब प्लस 5। फिर चरण अब देखिए 5 था रिमाइंडर मेरा, तो ये हो गया। अब देखिए किसमें हमको विषम पूर्णांक आया है, ये तो पहला हुआ, फिर ये मेरा दूसरा समीकरण अभी नाम दे रहे हैं हम लोग, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा समीकरण, फिर ये 5वां समीकरण। अब देखिए विषम पूर्णांक किसमें आया, दूसरा, तीसरा, दूसरा। आर बराबर 2 नहीं लिए हम लोग, छूट गया है। अच्छा यहाँ पे देखिए आर बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ चरण का थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ चरण हम लोग दे देंगे तीसरा, आर बराबर 2 लेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2। यहाँ इसको चौथा चरण, इसको 5वां चरण, इसको छठा चरण कर देते हैं। अब देखिए ये समीकरण हो गया 3rd, ये समीकरण 4, ये समीकरण 5, ये समीकरण 6 हो गया। अब देखिए किसमें विषम पूर्णांक आया है, ये किसमें विषम पूर्णांक आया, समीकरण पहला, फिर समीकरण चौथा में आया विषम पूर्णांक, दूसरा में आया, फिर चौथा में आया, फिर देखिए मेरा किसमें आया छठा में आया। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण दूसरा, फिर चौथा और छठा से। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग लास्ट लाइन लिख देंगे, से यह ज्ञात होता है कि, या स्पष्ट भी लिख सकते हैं, यह ज्ञात होता है कि कोई भी, अब देखिए यहाँ पे स्पेस का कमी है, आप लोग यह ज्ञात होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। ये आप लोग लास्ट लाइन इसमें ऐड कर लीजिएगा। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, 4 इंपॉर्टेंट था। इसके बाद 3rd क्वेश्चन को करते हैं, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, किसी पैरेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी ब्रिगेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है कि आपको इस क्वेश्चन सबसे मेन पॉइंट ये हुआ कि अधिकतम संख्या। तो इस क्वेश्चन देखिए कंसेप्ट आप लोग को बताते हैं, ट्रिक। जहां भी क्वेश्चन वैसा टाइप के क्वेश्चन में अधिकतम संख्या लिखा रहे, अधिकतम लिखा रहे या अधिकतम संख्या, अधिकतम कुछ भी लिखा रहे, तो समझ जाए कि वहां पे हमको एचसीएफ करने के लिए बोला। मतलब इस क्वेश्चन हम लोग एचसीएफ करेंगे तो इसका आंसर हमको निकल जाएगा।
और जहाँ पे न्यूनतम लिखा रहे तो न्यूनतम जहाँ भी लिखा रहेगा तो वहाँ पे हम लोग एलसीएम करेंगे तो उससे हम लोग आंसर निकल जाएगा। तो ये आप लोग को ट्रिक था, अधिकतम संख्या जहाँ रहेगा वहाँ एलसीएम करेंगे और न्यूनतम जहाँ रहेगा वहाँ पे हम लोग एलसीएम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए मेरा क्या अधिकतम संख्या लिखा हुआ है, तो अधिकतम संख्या लिखा, तो अधिकतम संख्या हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ, मतलब एचसीएफ हमको किसका किसका करना है, 616 का और 32 का, दोनों का एचसीएफ करना है। तो इसका हम एचसीएफ करके इसका आंसर निकालना है। आप देखिए एचसीएफ अगर करना है तो ऐसा क्वेश्चन में हमको एचसीएफ करने के सिर्फ एचसीएफ करके तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम लोग मेथड से इसको बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 616 क्या है, बड़ा है किससे, 32 से, तो 32 से हम लोग डिवाइड करते हैं, पहले 32 से डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए डिवाइड करने पे हम लोग का 616 1 बार में 32, फिर माइनस के, फिर 9, 5 में 3 गया 2, फिर 6, फिर यहाँ देखिए 32 से करेंगे तो कितना होगा, 7 या 21 हो गया, 8 या 24, 8 9 9 या 27, 9 2 18, 9 से करेंगे, देखिए 9 2 18, 8 हासिल 1, 9 या 27 1 28, फिर माइनस करते हैं, देखिए 8 आएगा, ये तो कट गया, फिर यहाँ में क्या होता है 32, तो 8 4 जा क्या हुआ मेरा 32, ये कैंसिल हो गया। तो लास्ट में देखिए मेरा रिमाइंडर कितना, 0। तो हम बताएं कि विभाजन प्रमेय में अगर रिमाइंडर मेरा शेषफल 0 आ गया तो वहाँ पे मेरा क्या हो गया, इसका मैं आंसर मालूम चल जाता है एचसीएफ, जिसे लास्ट में करता है भाजक ही क्या कहलाता है, मेरा एचसीएफ कहलाता है। तो इसको चरणबद्ध में हम लोग लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। प्रमेय से तो चरण पहला देखिए क्या, भाजक भाज्य मेरा क्या है 616, भाजक कितना है 32, और मेरा भागफल कितना है 19, और शेषफल मेरा कितना आया 8। फिर चरण दूसरा हम देखते हैं, मेरा भाज्य कितना है 32, और मेरा देखिए भाजक कितना है 8, और मेरा भागफल है 4 प्लस शेषफल 0। यहाँ देखिए शेषफल 0 आ गया तो भाजक मेरा क्या 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे अंततः शेषफल मेरा क्या आया 0, और मेरा भाजक कितना है, भाजक मेरा 8 आया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 616 और 32 का क्या हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ किससे वे मार्च करते, अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा 32, 8 क्या लिख देंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8, स्तंभों अधिकतम संख्या क्या हो गया मेरा 8, यही वो मेरा क्या हो गया आंसर। आप लोग इसको नोट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ही बनाना इसको। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस के रूप का होता है। अब देखिए हम लोग इससे पहले भी पढ़े कि यहाँ पे कि a बराबर, यहाँ रफ में हम लोग देखते हैं तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। अब यहाँ देखिए हमको क्या क्या सिद्ध करना, 3m और 3m प्लस 1 सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, इसका मतलब b के जगह पे मेरा क्या है 3 है, ठीक है, तो 3 लेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए इसको कैसे लिखते हैं, माना कि a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां b बराबर हम लोग क्या ले लेंगे 3। अब देखिए इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग अगर करते हैं तो देखिए, तो ए बराबर मेरा क्या आ गया बी क्यूब प्लस आर, जहाँ पे बी के हम लोग क्या है 3 है, तो एक स्टेप लिख देते हैं बी क्यूब प्लस आर, जहाँ ए बराबर मेरा क्या है, ए बराबर क्या हो जाएगा बी की जगह 3 क्यूब प्लस आर। अब यहाँ देखिए जब आर ए बराबर 3 क्यूब प्लस आर हो जाएगा तो इसका मतलब आर जो होगा वो क्या होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और क्या होता है बी से छोटा, तो बी 3 है तो क्या हो जाएगा इससे छोटा 0 1 2, आर 0 1 2 हो जाएगा। हमको देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इसका वर्ग करने के लिए, मतलब दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, पहले ही हम लोग वर्ग कर लेते हैं जैसे इजी रहेगा बनाने में, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग दोनों तरफ देखते हैं क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यूब प्लस आर का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी क्या है मेरा आर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग साइन ब्रैकेट लिख लीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6qr, इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब देखिए जितना भी r का वैल्यू है इस इक्वेशन हम पुट करेंगे, हमको ये जो प्रूफ है ये मिलते चलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, तो हम लोग इसका वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखिए तो समीकरण 1 में तो चरण पहला हम लोग लिखते हैं, तो समीकरण 1 में देखिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, r इक्वल टू सबसे पहले क्या लिए हम लोग 0, तो यहाँ 0 हम लोग r इक्वल टू 0 सबसे पहले रखते हैं, तो r इक्वल टू 0 रखते हैं तो मेरा देखिए ए स्क्वायर क्या निकला है, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर की जगह क्या देखना है 0, 0 का वर्ग करेंगे क्या होगा 0 ही होगा, प्लस 6q इंटू आर जगह फिर क्या रखना है 0, तो मेरा देखिए क्या निकला ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, तो इसको हम लोग 9q स्क्वायर रखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ देखिए मेरा कि हमको 3m लाना है, इसका मतलब इसमें से 3 कॉमन लेंगे और इधर 3q स्क्वायर लिख देते हैं, और 3q स्क्वायर का अगर हम लोग m लेट कर लेते मान लेते हैं तो 3m देखिए यहाँ पे आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग किसी 3q स्क्वायर को हम लोग m मान लेते हैं, m मान लिया, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3m, ये आपका हो गया। फिर सेकेंड नंबर हम देखिए r इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस क्या हो जाएगा 6q यहाँ देखिए कहाँ क्या 6q और 6q इंटू 1, 6q इंटू 1 क्या हो जाएगा 6q, इसमें देखिए फिर से कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 3, फिर से कॉमन 1 को हम लोग क्या करते हैं बाद में ही लिखते हैं, इधर 6q लिखते हैं फिर 1 को, तो 3 कॉमन इसे निकालते क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 2q प्लस 1, अब फिर इसको हम लोग क्या मान लेते हैं m, तो ए स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए आप थर्ड नंबर में r इक्वल टू मेरा क्या लेना है 2, तो r इक्वल टू 2 लेना है, तो मेरा ए स्क्वायर थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो r इक्वल टू 2, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो आर 6q इंटू 2 क्या हो गया मेरा 12q, 6 2 जा 12q, अब प्लस मेरा क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर 4 आया, तो इसमें देखिए कॉमन अब ले लेते हैं हम लोग 3 कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 4q प्लस 1, अब फिर मेरा क्या बचा प्लस 1, तो इसको हम लोग क्या लेट कर लिए m,
तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3m प्लस 1। अब देखिए मेरा यहाँ 3m आ गया, यहाँ पे मेरा क्या आया 3m आया, 3m प्लस 1, ये 3m प्लस 1 आ गया। तो ये देखिए जो प्रूफ करना था हमको, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक को अगर वर्ग करेंगे तो 3m और 3m प्लस 1 आना चाहिए। इसके बाद लिख लीजिएगा आप लोग समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से कोई भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ से यहाँ तक लास्ट में कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत था, इस कारण अच्छा से नहीं दिख रहा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखे हैं इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए इसमें से पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमको वर्ग दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन हमको घन दिया है 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप का होता है। इसको भी देखिए वैसा ही बनाएंगे। माना कि a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को 9 दिया है, तो 9 देखिए किसका वर्ग होता है 3 का, और यहाँ पे अगर 3 हम लेते हैं तो r भी हमको ज्यादा वैल्यू नहीं होगा, ज्यादा इक्वेशन नहीं जाएगा, 0 1 2 जाएगा। इसी कारण हम b के जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक है अर्थात b बराबर हम क्या लेंगे 3। आप देखिए इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का प्रयोग से इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से देखिए इक्विलिब्रियम विभाजन के प्रमेय से क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r, 3q प्लस r हो जाएगा। तो r क्या होगा 0 से बड़ा और किससे छोटा 3 से छोटा, तो r बराबर मेरा क्या हो गया 0 1 2। अब देखिए हमको इसमें क्या बोल रहा है कि घन करने के लिए तो दो मेथड्स हम लोग कर सकते हैं, या यहीं पे हम लोग घन का फॉर्मूला निकाल के इसको वैल्यू को पुट करते चलेंगे इक्वेशन में, या लास्ट पे हम लोग घन कर देंगे। तो यहीं पे हम क्या करते हैं इसको घन कर देते हैं, जैसे इजी रहेगा वैल्यू पुट डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे घन करने पर क्या लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। घन करने तो दोनों तरफ देखिए घन करेंगे, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3q प्लस r का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए हमको फार्मूला मालूम रहना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है प्लस बी का होल क्यूब। इस फार्मूला में इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3 इंटू ए, ये देखिए कितना है 3q का स्क्वायर फिर इंटू 3a स्क्वायर इंटू बी, बी देखिए कितना है r प्लस 3ab स्क्वायर 3a कितना है 3q, बी कितना है r स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 क्यू। इस क्वेश्चन देखिए यहाँ m होगा, मिस्टेक है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 27 क्यू प्लस r क्यू प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 क्यू स्क्वायर 9 3 जो 27 क्यू स्क्वायर r हो गया। फिर यहाँ के देखिए 3 3 जो 9 इंटू क्यू इंटू r, इसको 9q स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन निकल गया फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे वैल्यू को हम पुट करते जाएगा तो मेरा आंसर निकलते जाएगा। आप देखिए ये इक्वेशन में सबसे पहले r का वैल्यू कितना लेना है हमको 0 लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए चरण फर्स्ट में r का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो इस इक्वेशन में r का वैल्यू देखिए पुट करते हैं तो a क्यूब बराबर 27
क्यू क्यू प्लस आर मतलब 0 का क्यू 0 प्लस 27 इंटू आर देखिए 0 है तो क्या हो जाएगा 27 इंटू 27 क्यू स्क्वायर इंटू 0 क्या हो गया 0। इधर भी 9 क्यू इंटू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा पूरा। किसी भी संख्या में 0 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा पूरा 0। तो ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यू ही मिला मेरा, सब तो 0 हो गया यहाँ। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमको 9m लाना है यहाँ, इसका मतलब 9 इसमें से कॉमन लेंगे, 9 3 जा 27 क्यू क्यू। अब देखिए अगर यहाँ 3 क्यू क्यू को हम लोग अगर m लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ देखिए 9m मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो इसी कारण हम क्या करते हैं 3 क्यू क्यू को हम लोग m लेट कर लिए, मेरा क्या आ गया a क्यूब बराबर 9m, ये आ गया पहला। अब देखिए दूसरा, अब देखिए r का वैल्यू हम क्या लेंगे 1 चरण, दूसरा हम r का वैल्यू हम कितना लेते हैं 1 लेते हैं। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 27, यहाँ देखिए इक्वेशन 27 क्यू क्यू प्लस r क्यू मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस 27 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू r को क्या वैल्यू 1 इंटू 27 क्या हो जाएगा 1 इंटू 27 क्यू स्क्वायर, अब प्लस 9 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 9 क्यू हो जाएगा प्लस 9 क्यू। अब ए क्यू, इसमें देखिए सब में से क्या कॉमन लेंगे 1 को बाहर निकाल देंगे, तो ये तीनों में से हम लोग कॉमन लेते हैं, 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखिए उस वैल्यू को पुट कर देते हैं 9 3 जा 27 क्यू क्यू प्लस 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 इंटू 9 1 क्यू, अब प्लस क्या बचा मेरा 1। तो इस सब वैल्यू को हम लोग देखिए क्या मान लिए, फिर से m मान लिए, तो a क्यूब बराबर क्या हो गया मेरा 9m प्लस 1, देखिए 9m प्लस 1 आ गया। अब चरण थर्ड में हम लोग देखते हैं, चरण थर्ड में देखिए r का वैल्यू को कितना लेना है 2 लेना है, तो r का वैल्यू 2 लेंगे तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 27 क्यू प्लस, आप देखिए r की जगह 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू r, 27 क्यू स्क्वायर यहाँ इसको लिख देते हैं 27 क्यू स्क्वायर इंटू r कितना है मेरा 2, फिर प्लस क्या है 9 क्यू इंटू r स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब देखिए a क्यूब बराबर क्या हो गया 27 क्यू क्यूब प्लस 8 को बाद में लिखते हैं 27 इंटू 2 कितना हो गया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 4 9 क्या हो गया 36 क्यू स्क्वायर, सॉरी 36 क्यू प्लस क्या मेरा हो गया, क्या बचा यहाँ पे 8। अब देखिए ये तीनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 9, अगर 9 कॉमन ले लिए फिर क्या 9 3 जा 27 क्यू क्यू प्लस 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यू, अब प्लस 8। अब देखिए सब वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, फिर से m मान लेंगे, क्या हो जाएगा मेरा 9m प्लस 8, ये क्यू बराबर क्या हो गया मेरा 9m प्लस 8। बस ये सब चरण 1 चरण 2 और चरण 3 से क्या होगा मैं लिख देंगे समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 से यही लाइन लास्ट लिख देंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। तो प्रश्नावली 1.1 आपका कंप्लीट हो गया। आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1.2 प्रश्नावली के साथ मिलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।